अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों सलाम। तो जी तो गाइस, इस वक्त मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबी में। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से आपको सामने ये मस्जिद नबी नज़र आ रही है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको वीडियो का मज़ा आएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। जी तो गाइस, सबसे खुशी की जो बात है वो ये है कि मस्जिद नबी में यानी कि मदीना पाक में फ़लस्तीन से भी माशाल्लाह से काफ़िला आ चुका है। ठीक है, हज अदा करने के लिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको फ़लस्तीन के लोग भी दिखाएंगे और उनसे आपको मिलाएंगे भी। तो माशाल्लाह से मस्जिद नबी के बिल्कुल हम करीब आ चुके हैं। मस्जिद नबी के अंदर ही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज मगरिब का। दोस्तों, फ़लस्तीन से भी जो है ना काफ़िला आ चुका है मदीना पाक में हज अदा करने के लिए। तकरीबन 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे फ़्लाइट आई है। ठीक है, मैंने खुद देखा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो दिखाते हैं, लोग भी फ़लस्तीन के जो आए हैं यहाँ पे। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को सारा यहाँ पे विज़िट भी करवाएंगे मदीना पाक में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। ठीक है, लोग मतलब जा रहे हैं मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए, नमाज मगरिब। क्योंकि नमाज मगरिब का टाइम हो चुका है, बिल्कुल करीब है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कि हज का कितना ज़्यादा रश है। सबसे पहले जो काफ़िले थे वो तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे मतलब जो बड़े बड़े दूर दूर कंट्री थी वहाँ से आए थे। लेकिन अभी जो पास कंट्री है, जैसे फ़लस्तीन हो गया, उसके बाद मसर हो गया, यमन हो गया। ठीक है ना, मतलब ये जो सूडान पास कंट्री है ना, इन कंट्रीज़ के लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि इनको बॉर्डर जो है ना वो बिल्कुल करीब पड़ता है। ठीक है, हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी दूर हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, तो इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इनका टाइम भी ज़्यादा होता है। तो इनका जो ये दूसरे लोग हैं पास जैसे यमन हो गया, मसर, फ़लस्तीन, इनके तो बॉर्डर आपको पता है बिल्कुल करीब करीब है। ठीक है, ये देखें, ये सूडान के लोग हैं मेरे ख्याल से, नाइजीरियन भी हैं, सूडानी भी हैं, काफ़ी कंट्री के लोग यहाँ पे माशाल्लाह से आए हुए हैं हज के लिए। हाँ जी, तो गैस माशाल्लाह से मस्जिद नबी के अंदर में आ गया हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे फ़लस्तीनी लोग दिखाते हैं। ये देखें, ये पहला बंदा है। ठीक है, ये देखें, ये बंदा भी फ़लस्तीन से आया हुआ है। ये देखें, इसके पीछे ये लगा हुआ है। और उसके बाद माशाल्लाह से और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो यहाँ पे मौजूद हैं काफ़िले, वो ज़्यादातर फ़लस्तीनी हैं, मसरी हैं और यमनी हैं। मतलब और भी कंट्री के हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो लेकिन अभी ये वाले काफ़िले हज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ के लोग हैं। ठीक है, अभी इतना रश नहीं हो रहा, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, क्योंकि अभी टाइम है। अभी तो माशाल्लाह से सूरज भी है। तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट तक इतना ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाएगा। मतलब ये जो सफ़ी, ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल भर जाएगी हाजियों से। मतलब जो नमाजी हैं उनसे बिल्कुल भर जाएगी। ये मर्दों वाली साइड है, मतलब जहाँ पे मर्द हज़रात नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आगे वाली साइड है वो औरतों की। ये देखें, ये सारी मसरी औरतें हैं, मतलब उनके गले में वो जो बैच वगैरह लगे हुए हैं। अभी आपको और जो है ना वो फ़लस्तीनी लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से, ये भी फ़लस्तीनी हैं। इनके मतलब ये आपने देखा होगा कि बैच लगा हुआ है हर कंट्री का, मतलब उन्होंने एक जैकेट दी हुई है, या उनके गले में वो जो होता है डालने के लिए बैच, वो दिया हुआ है। ये देखें, ये मसरी है,
ठीक है, इंडोनेशियन, मसरी, ठीक है, सूडानी, काफ़ी कंट्री के माशाल्लाह से यहाँ पे लोग हैं। इराक से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। इराक में ज़्यादातर आते हैं ईद के बाद, रमज़ान में बहुत कम आते हैं, लेकिन ईद के बाद जो है ना, ईद उल फितर के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। ये वाली जो साइड है ये औरतों वाली है, मतलब यहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। मतलब वहाँ पे बैनर वगैरह लगा के ना, तो अलग अलग उन्होंने जगह बनाई होती है। ये वाले बैनर वगैरह लगा के ना, तो हर किसी की अलग अलग मतलब जगह बनाई होती है उन्होंने। यहाँ पर माशाल्लाह से आपको बहुत सी कंट्री के लोग मिलेंगे। हर कंट्री का बंदा आपको पता है, जो भी मुस्लिम है वो यहाँ पे उम्रा हज लाजमी करने आता है। इसलिए आपको काफ़ी कंट्री के जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, जिस कंट्री में भी, हर कंट्री का माशाल्लाह से आपको यहाँ पे बंदा मिलेगा। अभी मैं आपको एक दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। मतलब ये वाली जो साइड थी ना, पहले वाली, ये मस्जिद नबी की फ्रंट साइड थी। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड पे लेके चलता हूँ, मतलब कि जहाँ पे सब्ज़ी गुम्बद वाली साइड है। सब्ज़ी गुम्बद वाली जो साइड है ना, वो मस्जिद नबी की बैक साइड है, ठीक है। और ये जो मैंने पहले आपको दिखाई, ये मस्जिद नबी की फ्रंट साइड। ये वाली सारी साइड जो है औरतों की यहाँ पे, ठीक है। ये सारी औरतें यहाँ पे नमाज अदा कर रही हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बस आप रश चेक करेंगे, रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। ये तो अभी बाहर इतना रश है। अंदर वाली जो मस्जिद नबी है ना, ये वाली जो साइड है, ये बिल्कुल अंदर से भर चुकी है तकरीबन। अभी वो बाहर वो लगा देंगे बोर्ड ना, मतलब ये फुल हो गई है। तो ये तो अभी बाहर वाली साइड है, अंदर जो है ना बिल्कुल फुल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी जो है इंशाल्लाह दोस्तों, आप लोगों को सब्ज़ी गुम्बद की रोज़ा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो जाके इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो है ना ज़ियारत करवाता हूँ। और देखिए माशाल्लाह से आपको थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी गुम्बद जो है ना नज़र आ रहा होगा। मैं बिल्कुल सामने जाके आपको ज़ियारत करवाता हूँ उसकी। हाँ जी, तो गाइस माशाल्लाह से सब्ज़ी गुम्बद के बिल्कुल सामने इस वक्त खड़ा हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है। तो काफ़ी लोग जो है नमाज अदा करने के लिए भी आ रहे हैं, नमाज मगरिब मस्जिद नबी में। ये देखिए माशाल्लाह से सामने आपके जो है ना वो सब्ज़ी गुम्बद है। इसके नीचे हमारे पे नबी करीम वसल्लम की कब्र मुबारक है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कब्र मुबारक है। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है। जी तो गाइस, जैसा कि माशाल्लाह से आप लोगों ने हाजियों का रश भी देख लिया काफ़ी ज़्यादा, और साथ साथ सब्ज़ी गुम्बद की ज़ियारत भी कर लिया। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।